जब बियाह शादी कर देनी तो गुरु बहिना अनी उनका पतो उ शिव चर्चा में जाए। ती बेचारी पतोहिया कहे कि बतावा हम तो ना रही तो शिव चर्चा में ही जाते रही, हमरे अइलहू पर शिव चर्चा में जाती है। रुका बिन कर शिव चर्चा में जायल हम छोड़ाई। अपन का कहनी के हे सासू माई आज ले ना रही तो तू शिव चर्चा में गईलू, लेकिन अब से शिव चर्चा में जा ना, कहीं 2-3 साल से हम तो के बना बना के खियावम भाई, अब तू बनावा हम खाई। तो ससुई बेचारी बड़ी प्रेमी रहे, कहला ये बहू ये बतिया तू गुस्सा में काहे कहतू, ये बतिया प्रेम से कहतू कि ये अम्मा जी खाना बनौती ना तो बड़ा निक लगती आपके हाथवा से हम खैती, बड़ा निक लगत। हम कई दिन ढेर दिन से बनावती, मन उजा गल माई का हाथे का भोजन छूट गल तो सोचत कि आपके हाथे मिलल तो खैती। तो कहनी कि गोसिया के का बोलत है, सही तो बोलत है। तो कहनी अच्छा ठीक हवे। बुढ़िया बेचारी अपन उठे सवेरे का झाड़ू बर्तन करे, खाना समय से बना के आ ले जाके सेज पउन के देवे, जे मसूते हूँ हमें सवेरे सवेरे नाश्ता पानी दिया में। कुछ दिन ले यही तरह बीत गल उनका। जब बीत गयल तो ये बेचारी भोलेनाथ जी देखत रहना, कहना कि बुढ़िया हमार बेटा के जोहत जोहत आधा पन निकल गया, और जब 1 रोटी 2 रोटी खैले का सुख आई तो ये के झाड़ू बर्तन पतोहिया करवावत बा। ओके तो ना देख जात बा, लेकिन हम बुढ़िया का सहारा बनब। बाबा भोलेनाथ जी का कहना बुढ़िया के आके सवेरे सवेरे भोरवे में उठ के झाड़ू बर्तन खाना पानी कुल बना के रख देवें, और जब खाना पानी बना के रख देवें और सवेरे का बूढ़ी माई उनके ले जाके नाश्ता दे देवें। तब पतोहिया बेचारी कहे कि कौने राती की जगनी है आ कब झाड़ू बर्तन कैनी है कब बनौनी कि हम जान ना पौनी है। रुका का करी इनके गटैया में एगो छोटा सा घंटी बाजारी से कीन के लिया के पहना दे ताकि झाड़ू बर्तन करी तो हमके सुनाई कि हमारी बुढ़िया बेचारी जागल बा। का कहनी गईनी बाजारी से छोटा सा घंटी खरीद के लेके आईनी, अपने सासू माई के गटई में पहना देनी। और जब पहना देनी तो सवेरे सवेरे बेचारी बुढ़िया उठे तो घर अंगना बहारे तो टुन टुन घंटी बाजे। पतोहिया बेचारी वैसे जिये पर से जान जा कि हमार सासू माई जागल बाड़ी, काम धंधा करत बाड़ी, भोजन समय से आ जाई। तो भोलेनाथ जी का कहना वही बेचारी के एगो लइका देना, कहल न जाना कि तू अपने बुढ़िया के तरबू तो तू हरियो एगो बाड़ा वो तरबे करी। भोलेनाथ जी उन्हों के बाल बच्चा देना। कुछ दिन के बाद बड़ा भईना शादी ब्याह उनकर कैनी उन्हों का। तो जब शादी ब्याह कैनी पतो लड़का गए लियावे अपन मेहरारू, ते बुढ़िया के का कहने एगो कोठरी में बंद कर देना। पतोहिया बेचारी बंद कर देला कोठरी में, आ कोने बेचारी बुढ़िया पटाइल बा। पतोहिया आइल झाड़ू बर्तन करत रहे तो कहल कि ससुई के बहू कुल घर अंगना बहारिया लेकिन हम कोठरी जिन खोलिया। लेकिन वो पतोहिया बड़ी बेचारी संस्कारी रहे, बड़ी जंगरती रहे, बड़ी काम धंधा खूब करे। तो वो कहल कि बतावा कुल घर अंगना में झाड़ के का कर कि एगो घरवा अंगनवा झरबे ना कर दुआ कोठरिया। रुका आज अम्मा जी चल गल बाड़ी कहीं घूमे तो के खोल के हम झाड़ देनी। आ जब बेचारी गईनी खोल के झाड़े तो बुढ़िया बेचारी कोने बिना अन्न पानी धन कर पटाइल बा। न में खानो पानी ससुई देवे पतोहिया देवे ना जाती है, मारे डर के मारे कि मैं कहीं हमारे पतोहिया देख ले। वो तो भोलेनाथ के भक्त रहनी, सहारे पर पटाइल रहनी। आ जब वो पतोहिया गई तो देखल तो खूब बुढ़िया बेचारी कोने पटाइल बा, आ घंटी गटई में पहिले बा। तो ससुई आइल पतोहिया कब ससुई अने तो कहनी ए अम्मा जी अरे वो कोठरिया में एगो बुढ़िया माई के कैसन बंद कैले। तो कहती आई जरा खोललू ना न है। कहती अम्मा जी हम खोलनी ना। कहती अरे खोलिया मत, तू बुढ़िया पागल या निकली तो तू के मारी हमहू के मारी सबके मारी। वो इतना सबसे बुढ़िया झगड़ा करवा दिले ना, यही डरन के हम बंद कैले खोललू ना न। कहती अम्मा जी हम खोलनी तो ना।
लेकिन उनके गटैया में घंटी काहे बनले हो? पतोहिया पूछत ये मज उनके गटैया में घंटी काहे बनले हो? आ ई ससुई बेचारी पतोहिया कह ससुई सोचला आगे पीछे ना सोचला कि हम का बोलत हई, कह दिला कि ये बहू ये घर में का रिवाज है, पतोही अपने सास के घंटी पहनावे। अब वो आगे तो सोचला नहीं कि के जाने यो पतोहिया मेरे गटैया में पहनावे। कहला ये बहू ये घरवा में का रिवाज बा कि सास के पतोह घंटी पहना। तो कहनी ये माँ जी तू के पहले न बतावे के चाहत रहल, इतना हमारे माई बाबूजी बड़े बड़े कूलर फ्रिज धन दौलत कुल देले बाड़ा, का एगो घंटी ना देले रहल। तो कहना कि अरे हम ना कहनिया ना जननिया। कभी अम्मा जी टेंशन मत लें, आई कहीं बतियो मत कर बाप की ऐसे बढ़िया घंटी ले आई, जितना बड़े बड़े आप सामान हम लेके आई ओसे बढ़िया घंटी लेके आई, ताकि पहिर के घूमब गाँव में तो लोग कहे कि फलनिया का पतो घंटी पहनौले बा सास के। तो देखा हो गुरु बहिना उ कैसे बुढ़िया माई अपन रिवाज निभावत बा और पतोहिया पूछत बा आ पतोहिया नैहरे खबर भेजवावत बा आ उनकर माई बाबूजी घंटा लेके आवत बा। कैसे आवत बा गुरु बहिना? ई कवन रिवाज निभावले बाड़ू ए सासू निभावले बाड़ू ए सासू जी। कौन रिवाज नहीं बोले तो उ बेचारी कहते घर में का रिवाज बा। तो पतोहिया नैहरे खबर भेजवात बा, नैहर में खबरिया भेजवले बड़े बहू किलो का बड़े बड़े सामान देले बड़ा हमके, छोटी मुखी घंटी जिन लिए कहिया भुलवावे खातिर 5-10 किलो को 10 किलो को हो जाए चली, लेकिन 5 किलो से नीचे ना होके। उनकर बाबूजी का कहना 5 किलो का घंटा लिए ना और लिए ना। तो कहना ये बेटी हाई जल्दी अपने सास के गटई में पहनावा, रिवाज जल्दी निभावा। काहे से तो अहू के अइले 6 महीना हो गया, लोग दुनिया संसार गांव में का कहती कि फलनिया का पतोहिया ना लेके आइए का घंटिया, जल्दी पहनावा इनके गांव में घुमावा। का कहनी घंटी पहनौनी आ पहना के आगे आगे सासू माई के कह देनी एगो गुरु बहिना ओ दादी माई का घंटिया तो छोटी में रहे तो मुड़िया हिला ले डोला ले काम धंधा कर ले, आ उनका तो मुड़ियो ना उठे। अब जब घंटा पहननी ना तो उनकर मुड़ी है तरह रहल, तो कल न जाला कि लाजन मुड़िया नीचे से ऊपर ना होके वो घंटवा झुकौला ही रहेगा। अब जब घंटवा पहन के आगे आगे पतोहिया ससुई के कह के
आ पीछे पीछे अपने जाती उनके पीछे उनकर पिताजी जात बाड़ा आ पूरा गांव घुमावत बाड़ा। सब गुरु बहिना कहनी कि बा हो गुरु बहिना बड़ा बढ़िया निभौलू है। कहती कि अरे हम ना जानत रहनी ये सासू लोग कि ये घर में का रिवाज है। जब हमारा अम्मा जी बतौनी तो पहनौनी तो कहने रुका आप लोग के घूम घूम के देखा ले। तो वही में कितना लोग कहे बड़ा बढ़िया कैलू है आ कितना लोग रहे तब पतोहिया के गाड़ी देवे हाँ कि काहे पहिरौला। ते गुरु बहिना जे जानत रहे उनकर हलिया तो ते तो अच्छा कहे, जे ना जाने तो उनके मारे गाड़ी देवे। जब उनके ले के घुमा उमा के अइनी तो जब कहती अरे पतोहिया के गोड़वा पर ससुई गिर गई। कहती अरे बहू बड़ा भारी गलती कर देनी है, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन जे करी वैसन ओकरे आगे आई। तो यही से गुरु बहिना केहू से कुछ कहे सुने तो पहले अपनों बारे में सोच ले समझ ले तब केहू से कुछ कहे। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय।